नमस्कार, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूँ मेरे चैनल हर डॉक्टर थिंग्स में। तो ये लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले लेक्चर से, जिसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ रहे थे। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के जो क्लिनिकल फीचर सबसे पहले देखने को मिलते हैं, 3P साइन देखने को मिलता है। 3P साइन क्या कहता है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पीजिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन, हमें पेशाब ज़्यादा आएगा। पॉलीडिस्पिया तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। देखिए, यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो प्यास भी हमें ज़्यादा लगेगी। और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब हमें भूख भी ज़्यादा लगेगी। तो ये 3 साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अदर सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं? अदर सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें फटीग, वीकनेस, मतलब हमें वीकनेस देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। वेट लॉस होगा और जो वुंड है वो हील स्लोली होगा। सपोज देखिए, मान लीजिए ये कोई डायबिटिक पेशेंट की लेग है, तो उसको यहाँ पे कोई चोट लगी है, तो एक वुंड बन गया है। अब जो ये वुंड बना है तो इसे ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। ये वुंड फैलता चला जाएगा, जो ये वुंड है ये पूरा फैलता चला जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं वुंड हील स्लोली। जो चोट लगती है डायबिटीज़ पेशेंट वो जल्दी से ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से फुट अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन देखने को मिलेगी और सडन विजन चेंजेस, विजन में चेंजेस देखने को मिलेगा। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों देखने को मिलेगा? भाई यूरिनेशन ज़्यादा होगा, तो यूरिनेशन ज़्यादा होने से क्या मिलेगा देखने को? डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नंबनेस, सुनपना देखने को मिलेगा और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगी हाथ पैरों में। टिंगलिंग सेंसेशन देखने के मिलेंगी। उसके बाद फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगी। चोट लगेगी तो मैंने बताया ना, इन्फेक्शंस हो जाएगा वहाँ पे, टेटनस वगैरह भी हो सकता है, चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। बाकी डायबिटिक फुट अल्सर कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, प्रेजेंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। कीटोएसिडोसिस का मतलब क्या होता है? कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। अब ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? कीटोन बॉडीज कहाँ से आती हैं? जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होकर एक प्रोडक्ट बनता है कीटोन, ये कीटोन वही है। तो ये कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर आ जाती हैं, और ब्लड के अंदर जब आ जाएंगी तो ब्लड कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। वैसे नॉर्मली हमारा ब्लड एल्कलाइन होता है, लेकिन अगर एसिडिक हो गया तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलती है। मतलब कि रेटिना जो होता है वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी आइज़ के अंदर। दूसरा नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में जो सुनने की क्षमता है पेशेंट की वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी अगली कॉम्प्लिकेशन जो है, हमें ग्लूकोमा और ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। देखिए जी, आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप कोई डायबिटीज़ पेशेंट का? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, 3P साइन चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट। देखिए, ब्लड शुगर टेस्ट 3 तरह के होते हैं: रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग और ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है उसमें क्या चेक करेंगे? जो नॉर्मल हमारी रेंज होती है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की, वो कितनी होती है? 90 to 140 mg/dl। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनमें 200 mg/dl से ज़्यादा जाएगी रैंडम में। और जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होगा वो रैंडमली कभी भी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है पेशेंट को ये बोलो कि खाली पेट आए या पूरी रात भूखा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें रैंडमली शुगर टेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा टाइप होता है फास्टिंग शुगर टेस्ट। फास्टिंग में क्या होता है? इसमें पूरी रात के लिए पेशेंट को भूखा रखा जाता है। उससे बोला जाता है कि सुबह को टेस्ट कराने के लिए आए। तो अगर जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो अगर रेंज 100 के लेस देन आ रही है तो वो नॉर्मल होता है। अगर 100 to 125 के बीच में आ रही है तो वो प्री डायबिटिक होता है। अगर 126 या 126 से ऊपर आ रही है तो वो डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज किया जाता है। तीसरा टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फॉर दिस टेस्ट पेशेंट फास्ट ओवरनाइट। इसमें पेशेंट को पूरी रात के लिए भूखा रखा जाता है। देन शुगर लेवल इज मेजर्ड। अब इसके बाद शुगर लेवल देखा जाता है। आफ्टर डेट पेशेंट को बोला जाता है कि वो खा पी ले आराम से,
खाना क्या है, उसे कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, कार्ब्स वाली डाइट लेनी है। उसके बाद उसका शुगर लेवल चेक किया जाता है आफ्टर 2 आवर्स। अब 2 घंटे के बाद उसे फिर टेस्ट किया जाता है। तो अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से कम आ रहा है या 140 आ रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर 200 से ऊपर आ रहा है तो उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। लेकिन आफ्टर 2 आवर ही चेक करना, हमें इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के, कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसमें इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, उसके बाद एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दी जा सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट दी जाती है। अब बात करते हैं एक एक करके, इंसुलिन थेरेपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी क्या होती है। यूजुअली इन टाइप 1 डायबिटीज बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। मैंने बताया ना, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाएगा। तो इन केस इंसुलिन शुड बी टेकन बाय द पेशेंट फ्रॉम द आउटसाइड। ऐसे केस में क्या करते हैं, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन इज अवेलेबल इन द डिफरेंट फॉर्म विच इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। जो इंसुलिन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, लेकिन ये हमें कैसे देना चाहिए, सबक्यूटेनियसली देना चाहिए। आज के टाइम में तो ये हो गया कि इनहेलिंग इंसुलिन भी आ गया है नाउ डेज, क्योंकि जो अभी अमेरिका में रिसर्च की गई है उसमें वहाँ क्या दिया जाता है, वहाँ पे इनहेलिंग इंसुलिन दिया जाता है वहाँ पे। द इंसुलिन में गिवन ऑन एब्डोमेन। अब देखिए, इंसुलिन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, एब्डोमेन में दे सकते हैं, आउटर एरिया ऑफ थाइज में दे सकते हैं, अपर एरिया ऑफ आर्म्स में दे सकते हैं और द बटक्स में दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइड रोटेशन करना जरूरी हो जाता है। साइड रोटेशन मतलब जैसे आपने अगर एब्डोमेन पे आप इंजेक्शन दे रहे हो, सपोज करिए ये एब्डोमेन है, ये अम्बलाइकस है। अगर मान लिया आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया है, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सेकंड डे भी आप यहीं इसी जगह लगाओगे, आपको थोड़ा इससे दूर लगाना है। आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, आप यहाँ लगा दीजिए, आप यहाँ लगा दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब है साइड रोटेशन करना जरूरी हो जाता है। अब साइड रोटेशन क्यों करते हैं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने इंजेक्शन की। उसके बाद दूसरी चीज़ है एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स। जो एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, वो 2 तरह की कैटेगरी होती है जिसकी, सल्फोनाइल यूरेज और बाइगोनाइडेज। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं दोनों की। सल्फोनाइल यूरेज एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल। अब ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। इसके एग्जांपल ये 2 मेडिसिन दी गई हैं, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ठीक है, या तो टोलब्यूटामाइड दे दो या ग्लिबेनक्लेमाइड दे दो। अब जो बिगुआनाइड्स होती हैं, बिगुआनाइड्स एक्ट बाय द डिक्रीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ये क्या करती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है उस पर एक्ट करती हैं, उसको डिक्रीज कर देती हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका मेटफॉर्मिन। उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी और डाइट चेंज कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज प्रमोट वेट रिडक्शन, ये वेट रिडक्शन करने में हेल्प करेगा एंड इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी, दस लॉवरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस की एक प्रॉपर डाइट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, एक बार जाके उसे ज़रूर चेक करें। उसमें पूरी प्रॉपर एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए, वो सब मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। बेसिक अभी यहाँ पे देख लेते हैं। आप एग्जाम में अगर आ जाए तो एग्जाम में क्या लिखोगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन शुड बी डन अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, इंक्लूड्स एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। अब हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना अपनी डाइट में, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल डाइट कंज्यूम करनी है, प्रोटीन जिस डाइट के अंदर ज़्यादा है वो लेना है, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करनी है, ठीक है। और उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन हमें नहीं करना, तो इसमें अल्कोहल कंजप्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उन्हें कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।
and subscribe my channel.